choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू जस्टिस लीग। तो अब तक कहानी में आपने देखा जारो जस्टिस लीग को अपने वाले वर्ल्ड पे लेकर जाना चाहता है ताकि वो लीग को बचा सके, लेकिन बैटमैन ने उसे समझाया कि हीरोज मुश्किलों से डरकर नहीं भागते बल्कि उनका डटकर सामना करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लूथर सुपरमैन को मार चुका है। पास ही वंडर वुमन और बैटमैन की डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। लूथर कहता है, हाँ लगता है तुम्हारी छोटी सी लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। कहना पड़ेगा तुम लोगों को हराना तो मेरी सोच से भी ज्यादा आसान था। गैस जॉन स्टीवर्ट गुस्सा होता है। वो अपने ग्रीन लैंटर्न रिंग से लूथर के ऊपर हमला करता है, लेकिन लूथर उसका सामना करने के लिए अल्ट्रा वोलेट लाइट का यूज करता है और कहता है, हाँ जॉन अब पूरा स्पेक्ट्रम मेरे कंट्रोल में है, तुम इसके एक हिस्से को हासिल कर सकते हो। वह हमेशा ही तुम्हारे अंदर था। जॉन स्टीवर्ट के मुंह से खून निकलने लगता है। लूथर ने कहा, क्या तुम इसे फील कर पा रहे हो? यह आजाद होना चाहता है। फिर फ्लैश लूथर पे अटैक करने आता है, लेकिन लूथर ने स्टील फोर्स से उसे भी रोक लिया। वो फ्लैश को एक बच्चे में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद वो हॉल ऑफ जस्टिस की तरफ जाने लगा। अंदर स्टारमैन कह रहा है, तैयार हो जाओ, कुछ भी हो जाए लूथर अंदर नहीं आना चाहिए। अगर उसके हाथ में टोटलिटी का ये आखिरी हिस्सा लग जाता है तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन लूथर एक धमाके के साथ अंदर आता है। इन सब के लिए बहुत देर हो चुकी है स्टारमैन, और अंदर ही अंदर तुम ये बात पहले से ही जानते हो। परपेचुआ जाग चुकी है, डूम जीत चुका है और लीग मर चुकी है। अब अपने नए गॉड के सामने झुको और अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करो। गैस प्रेजेंट में स्टारमैन जस्टिस लीग को ये विजन दिखा रहा था। अब तुम्हें बाकी सब दिखाने की जरूरत नहीं, ये तुम्हारी इमेजिनेशन से भी काफी बुरा होने वाला है। जो लोग बचे रह जाएंगे वो अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं होने वाला। लूथर जीतेगा, डूम जीतेगा, और ये सब कुछ आज से 3 दिन में होने वाला है। मेरी पावर्स की वजह से मैं हाइपर टाइम के अंदर झांक पाया था। मैंने उन सब टाइमलाइंस और इतिहास के अंदर देखा जो कि हमारी रियलिटी का फ्यूचर तय करते हैं। ये कोई सपना नहीं है और ना ही कोई अफवाह, ये सच है और होकर रहेगा। डायना कहती है, मेरी डार्क टीम ने इस प्लैनेट के सबसे ताकतवर भविष्य देखने वालों से बात की है और उनके द्वारा बताया गया टाइम लूथर के टाइम से मिलता है। फिर बैटमैन ने कहा, इस टाइम पे इस पूरे वर्ल्ड पे लूथर हमारे विलन्स को ताकतवर बना रहा है, उसका साथ देने के लिए कन्विंस कर रहा है। वो सब मिलकर हमारे ऊपर एक साथ अटैक करेंगे। अगर हमने होशियारी से काम नहीं लिया तो हम हारने वाले हैं। सुपरमैन हॉल ऑफ जस्टिस के अंदर आए हुए अर्थ के सारे हीरो से कहते हैं, इसीलिए मैंने तुम लोगों को यहाँ पे बुलाया क्योंकि हम इसे अकेले हैंडल नहीं कर पाएंगे। अगर हमें इसे जीतना है तो तुम में से हर एक की जरूरत पड़ेगी। इस टाइम के बाद तुम सभी लोग लीग के मेंबर्स हो, अब वॉर के लिए तैयार हो जाओ। तभी एक लैंटर्न मजाक में बोलते हैं, क्या फर्स्ट एड किट तुम हमें देने वाले हो या हमें अपने ही लेकर आनी थी? फिर उसका साथ देते हुए दूसरे ने कहा, वैसे इसकी बात सही है, अगर जो कुछ हमने देखा वो सच है तो हम क्या ही मदद कर पाएंगे। अभी अभी तो हमने उसे इकलौते ही पूरी जस्टिस लीग को मारते हुए देखा। सुपरमैन ने कहा, सवाल ये है कि हमने तुम सभी को आज यहाँ पे क्यों बुलाया है? स्टारमैन तुम्हें इसके बारे में बताएगा। स्टारमैन ने कहा, तो हाँ मेरे पास एक प्लान, लेकिन तुम्हें प्लान समझना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें पागल सा लग सकता है। एरो पूछता है, तो हम कैसे मदद कर सकते हैं? स्टारमैन ने कहा, पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग मल्टीवर्स को लाइफ और एनर्जी का एक मेल जोल मानो, जहाँ इसका हर एक एलिमेंट एक दूसरे के साथ फिट बैठ रहा है। और ये फिट क्यों बैठ रहा है? क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट एनर्जीज एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। जैसे कि ये एनर्जीज यूनिवर्स की सबसे ताकतवर चीज है, इसलिए हमारे हीरोज भी इन एनर्जी के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कि स्पीड फोर्स जो इस यूनिवर्स को चलाता है, जिसका इस्तेमाल फ्लैश फैमिली और बाकी सुपर फास्ट हीरोज करते हैं। फिर है इमोशनल स्पेक्ट्रम जो इस पूरे यूनिवर्स को फीलिंग देता है, जिसे ग्रीन लैंटर्न और बाकी लैंटर्न कॉर्प्स यूज करते हैं। उसके बाद है स्पेयर ऑफ गॉड्स जो इस पूरे यूनिवर्स को मैजिक देता है। इस मैजिक का इस्तेमाल गॉड्स और उनके जैसे पावर वाले बीइंग्स करते हैं। इसके बाद आता है लाइफ फोर्स जो कि सभी लिविंग बीइंग्स को उनके सोल से जोड़ता है। इसका इस्तेमाल वो करते हैं जो ओशन से जुड़े हुए हैं। फिर है कलेक्टिव अनकॉन्शियस जो हमें नॉलेज और इंटेलिजेंस देता है, जिसका इस्तेमाल ग्रेट माइंड्स और टेलीपैथ्स करते हैं। और आखिरी है इस मल्टीवर्स का डायमेंशनल सुपर स्ट्रक्चर जो कि सारी संभव और असंभव चीजों को देखता है। इसका इस्तेमाल वो करते हैं जो इस मल्टीवर्स को मॉनिटर करते हैं। ये सारे फोर्सेस आपस में एक टाइप की तारों से जुड़े हुए हैं, पूरे मल्टीवर्स में फैले हुए हैं। लेकिन इन सभी फोर्सेस की एक डार्क साइड भी है, क्रिएशन के साथ छुपी हुई एनर्जीज। पिछले 1 साल के दौरान लूथर और उसकी लेजेंड ऑफ डूम ने
इनमें से हर एक छुपी हुई एनर्जी को अनलॉक कर दिया है। और ऐसा करने में लूथर को सच्चाई पता चली कि हमारा मल्टीवर्स इससे पहले भी बना था। उसे बनाने में इन 7 डार्क एनर्जीज का इस्तेमाल किया गया था। उसे बनाया था परपेचुआ ने। हमारे ओरिजिनल मल्टीवर्स के अंदर उसने एक ऐसा रैम बनाया जो कि हमेशा जिंदा रहेगा, जहां ताकतवर कमजोर को खाएंगे और हमेशा राज करेंगे। लेकिन उसके बेटे मॉनिटर, एंटी मॉनिटर और वर्ल्ड फोर्जर ने परपेचुआ के प्लान्स पे पानी फेर दिया। इन्होंने परपेचुआ को सोर्स वॉल में कैद किया और तब इस मल्टीवर्स को फिर से बनाया जाता है। इस टाइम पे 7 पॉजिटिव एनर्जीज का यूज करके। ये सभी कुछ लूथर जान चुका था। उसका हथियार है टोटलिटी का एक हिस्सा, उस चीज का एक हिस्सा जिसने परपेचुआ को कैद किया था। ये चीज उसके लिए उसके फादर ने छोड़ी थी और इसका इस्तेमाल करके लूथर उन 7 एनर्जीज को यूज कर सकता है। इस टाइम पे उसने सिर्फ 6 फोर्सेज अनलॉक किए हैं, जबकि परपेचुआ को पूरी पावर देने के लिए 7 फोर्सेज चाहिए। परपेचुआ पहले से ही इतनी ताकतवर बन चुकी है कि उसने लूथर को एक एपेक्स प्रीडेटर में कन्वर्ट कर दिया। जल्दी वो 7वें फोर्स को भी अनलॉक कर लेगा और डूम चारों तरफ फैलने वाला है। लूथर इसे ईयर ऑफ द विलन कह रहा था। लोग उसके साथ में आए। कुछ ही दिनों के अंदर इनकी संख्या काफी बढ़ने वाली है। आसमान काला पड़ जाएगा और वहाँ पे डूम की मशाल जलेगी। लेकिन तब परपेचुआ की पावर्स भी पूरी तरीके से अनलॉक हो चुकी होंगी। वो इस मल्टीवर्स की तारों को छेड़ेगी। वो सारी रियलिटी को अपने अनुसार बनाने वाली है। ग्लैंडिन पूछता है, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास एक प्लान है। स्टारमैन कहता है, जिस तरीके से लूथर डार्क एनर्जीज के साथ अपना जुड़ाव महसूस कर पा रहा है, मैं भी पॉजिटिव एनर्जीज के साथ अपना जुड़ाव महसूस कर सकता हूँ। जो चीज लूथर को डार्क एनर्जीज के साथ जोड़कर रखती है वो है टोटलिटी का वो हिस्सा। मेरे पास भी टोटलिटी का एक हिस्सा है। जब टोटलिटी पहली बार अर्थ पे गिरी थी, वो इतनी तेजी से गिरी कि स्पेस टाइम में चली गई। उसके टुकड़े हो गए। जो टुकड़ा लूथर के पास है वो सबसे बड़ा है, लेकिन उसका एक छोटा सा हिस्सा वो मेरे हाथ में पकड़ी हुई इस कॉस्मिक रोड के अंदर है। और चूंकि सारी टोटलिटी एक साथ जुड़ी हुई है, मैं इस कॉस्मिक रोड का यूज करके बाकी हिस्सों का पता लगा सकता हूँ। और शायद इसलिए लूथर ने पहली बार मेरे ऊपर हमला किया था। उसने मेरे दिमाग की छानबीन की, ये पता लगाने के लिए क्या मेरे वाला हिस्सा उसके लिए खतरा साबित हो सकता है। सच तो ये है कि बाकी ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जो इकलौता उसका सामना कर सके। लेकिन मैं 2 हिस्सों को फील कर पा रहा हूँ, एक पास्ट में है और एक फ्यूचर में। अगर हम इन तीनों हिस्सों को जोड़ लेते हैं तो हो सकता है कि यूनिवर्स के पॉजिटिव फोर्सेस को अच्छे से इस्तेमाल कर पाएं, लूथर वाले टोटलिटी का सामना कर सके। तो प्लान ये है कि कोर लीग टीम 2 हिस्सों में बांटी जाएगी और वो लोग फ्यूचर पास्ट में जाकर टोटलिटी के हिस्सों को हासिल करेंगे, फिर उन्हें वापस यहाँ पर लेकर आएंगे। वर्ल्ड फोर्जर ने कहा, और जब इन हिस्सों को एक साथ जोड़कर हमारे पास लाया जाएगा तब मेरा भाई और मैं एंटी मॉनिटर के साथ मिलकर उनके हाथ से परपेचुआ को चुरा लेंगे। बाकी हीरोज पूछते हैं, और हम क्या यहाँ पे मच्छर मारने के लिए आए हैं? स्टारमैन समझाता है, आज मैं वर्ल्ड फोर्जर और मॉनिटर की मदद से वो गेटवेज खोलने वाला हूँ जो कि लीग की दोनों टीमों को टोटलिटी के दोनों हिस्सों तक पहुँचाएंगे। और अगर लूथर को ये बात समझ में आई कि हम क्या करने वाले हैं, बैटमैन ने कहा, तब वो हर किसी को यहाँ पे भेजेगा। तुम्हें इस हाल को लूथर से बचाना है ताकि स्टारमैन पोर्टल को खुला रख सके। अगर हम यहाँ पे फेल हो गए तो हार गए, अगर फ्यूचर वाली टीम फेल हो गई तो हार गए, पास्ट वाली टीम फेल हुई तो हार गए। बेसिकली अगर कोई भी फेल हुआ तो हार गए। गैस फिर केंड्रा वहाँ से जाने लगती है, जबकि शेन उससे बात करना चाहता है, लेकिन केंड्रा बात करने के मूड में नहीं है। तभी सुपरमैन ने उसका रास्ता रोका। हम जानना चाहते हैं, क्या तुम इस प्लान में पूरी तरीके से हमारे साथ हो? कहीं तुम्हारे मन में कोई डाउट तो नहीं है? केंड्रा ने कहा, डाउट नहीं है, मुझे पक्का पता है कि हम हारेंगे। शायद ये प्लान काम करता अगर मार्शन हमारे साथ होता, और शायद तब इसमें बहुत रिस्क होने वाला था। लेकिन यहाँ पे जो कुछ हो रहा है ये कोई प्लान नहीं है, ये बस एक भेड़ बकरी की दौड़ है जो कि उस चीज को लंबा करने के लिए की जा रही है, जो कि हम जानते हैं कि होकर ही रहेगी। सुपरमैन कहता है, मैंने तो सोचा था कि तुम्हारा मन बदल गया होगा, मुझे तुम्हारी चिंता है। हो सकता है कि मैं सुपरमैन हूँ, लेकिन मैं किसी के खोने के गम को समझ सकता हूँ। अगर वो यहाँ पे होता तब नहीं चाहता कि तुम ऐसा करो। केंड्रा कहती है, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी हम सभी को अपना काम करना है। गैस वहीं एक आदमी छुप कर इनकी बातें सुन रहा था। वहीं हॉल ऑफ डूम के अंदर लूथर देख रहा है कि अर्थ में कितनी बुराइयां फैल चुकी हैं, वो कितना कुछ डूम की तरफ जा रहा है। परपेचुआ कहती है, हर दिन हमारा साथ देने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। लूथर ने पूछा, माय लेडी, क्या आपके चैम्बर से बाहर आना सही रहेगा? आपकी बॉडी अभी कमजोर है। परपेचुआ ने कहा, मेरे बच्चे, मेरी बॉडी हर मिनट के साथ ताकतवर बनती जा रही है। तुम अपने इस नई फॉर्म में इसे सेंस कर पा रहे होगे। तुम अपनी पिछली वाली बॉडी से काफी कुछ इवॉल्व हो चुके हो। मेरे लिए तुम एक अद्भुत चीज हो। लूथर कहता है, अगर पुराने वाला लूथर होता तो उसे आपकी ये बात बहुत पसंद आती,
लेकिन इस वर्ल्ड को ऐसा बनाने में सिर्फ मेरे इकलौते का हाथ नहीं है। हर घंटे के साथ आपको फॉलो करने वालों की संख्या बढ़ रही है। मैं देख रहा हूँ कि ये लोग वो रिसोर्सेज हासिल कर रहे हैं जो मैं इनके लिए छोड़कर गया था। गैस परपेचुओ को दिखाता है, ये है आपकी नई लेजेंड ऑफ डूम। और जब हम बात कर रहे हैं वो इस पूरे यूनिवर्स के अंदर डूम को फैला रहे हैं। परपेचुओ ने कहा, मैं काफी खुश हुई बच्चे। अब मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम इस सिंबल का सच जानते हो? तुम्हें ये तो पता होगा कि ये लाइनें 7 डार्क फोर्सेस को दर्शाती हैं, लेकिन बाकी सब, इसका जो आधा पार्ट है यानी कि जस्टिस सिंबल, वो तुमसे कह रहा है कि तुम्हें इस बाउंड्री के पार जाना है। लेकिन डूम का सिंबल तुम्हें कहीं जाने के लिए नहीं कहता, बल्कि वो तुम्हें अपने अंदर झांकने के लिए बोलता है, अपने नेचर को पहचानने के लिए कहता है। अब तुम डूम के एक परफेक्ट क्रिएचर हो मेरे बेटे, द ओरिजिनल ह्यूमन। लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, तुम्हारी ये फॉर्म अब भी तुम्हारे लिए नई है। इसमें कुछ ऐसी कमियां हैं जिनका तुम्हारे दुश्मन फायदा उठाने की सोचेंगे। लूथर कहता है, कभी नहीं, मैं अपने खिलाफ जाने वाले हर एक की चटनी बना दूंगा। ग्रोड ने कहा, तो अपना कुंडी सोटा तैयार कर लो, क्योंकि हम तैयार हैं। ब्रेनेक कहता है, मैं स्टारों के फ्रेगमेंट के थ्रू जस्टिस लीग की बात सुन रहा था। उन्होंने एक प्लान तैयार किया है, उन्हें लगता है कि वो हमसे आगे हैं। लूथर ने कहा, तो चलो दिखा दे कि वो कितना गलत सोचते हैं। लीग और डूम के बीच वार शुरू होने का टाइम आ चुका है। गैस उधर वर्ल्ड फॉर्जर ने गेटवे तैयार कर लिए हैं, लेकिन मॉनिटर को थोड़ा सा डाउट हो रहा है। फॉर्जर ने कहा, मैं मानता हूँ कि इस प्लेन में हमारी पावर्स कम हो चुकी हैं, लेकिन मैंने हाइपर टाइम को अपने खुद के हाथों से बनाया था। ये गेट्स तैयार हैं और हमारे दोस्तों को वहाँ ले जाएंगे जहाँ उन्हें जाना है। स्टारमैन कहता है, हाँ, मैं भी कॉस्मिक रोड के अंदर ये फील कर सकता हूँ। बैटमैन, सुपरमैन और वंडर वुमन, तुम फ्यूचर में जाओगे। फ्लैश, ग्रीन लैंटर्न, तुम पास्ट में जाओगे। मीरा, तुम और कैंड्रा मॉनिटर और वर्ल्ड फॉर्जर की मदद करेंगे ताकि वो एंटी मॉनिटर को ढूंढ सके और उसे हमारी मदद करने के लिए कन्विंस कर सके। मैं इस पोर्टल को खुला रखूंगा। अंदर जाते हुए फ्लैश कह रहे हैं, मुझे लगता है कि हम डायनासोर्स की एज में जाने वाले हैं, लेकिन डायनासोर के हाथों मरना इतना भी बुरा नहीं होगा। बैटमैन ने कहा, फ्लैश फोकस करो, सभी लोग दूसरी साइड पहुंचकर कॉल करना, हमारे पास एक ही मौका है। स्टारो बैटमैन को गुड बाय बोलते हैं। उन सारे फ्यूचर रॉबिन्स को बता देना डैड कि कौन सा वाला रॉबिन सबसे अच्छा है। ऑफ कोर्स जारो। गाइस, उन सब के पोर्टल क्रॉस करने के बाद स्टारमैन ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फॉर्जर ने कहा, कुछ तो गलत है। मॉनिटर कहता है, मैं भी फील कर सकता हूँ, इन पोर्टल्स की पावर बढ़ रही है। इसका क्या मतलब हुआ? तभी वो आदमी जो छुपकर कैंड्रा और सुपरमैन की बातें सुन रहा था वो सामने आता है। इसका मतलब है कि जस्टिस लीग मारी जाएगी। मीरा ने उसे रोकने की कोशिश की। इस आदमी ने कहा, तुम इस प्लान की सबसे बड़ी कमजोरी नहीं देख पा रही हो और इस वजह से तुम सब मारे जाओगे और कोई रास्ता नहीं है। गाइस, वो मीरा से बच बचाकर पास्ट वाले पोर्टल के अंदर कूद जाता है। तभी मशीनों के अंदर एक धमाका हुआ। कैंड्रा कहती है, इनको फिर से चालू करो। स्टारमैन ने कहा, मुझे नहीं पता कैसे करते हैं, कनेक्शन टूट चुका है। इसका मतलब है कि टाइम के साथ हमसे पहले किसी और ने छेड़छाड़ की है। गैस, फ्लैश और लैंटर्न पास्ट में एक बिल्डिंग के अंदर पहुंचे। आसपास का सीन देखकर उन्हें पता चला कि वो डायनासोर्स के इलाके में तो नहीं आए हैं। ये 20वीं शताब्दी की शुरुआत है और जॉन स्टीवार्ट की रिंग को अर्थ पे टोटलिटी का कोई साइन नहीं मिल पा रहा। फ्लैश खिड़की की धूल साफ करके बाहर जाकर देखता है। हर जगह हॉल ऑफ जस्टिस का साइन बना हुआ है और ये लोग स्टारमैन से बात भी नहीं कर पा रहे। वहीं बाकी तीनों फ्यूचर के अंदर पहुंचे। सबसे पहले बैटमैन ने स्टारमैन से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कैंड्रा ने कहा कि कनेक्शन टूट चुका है। सुपरमैन कहता है, हमें जल्दी करना होगा, अगर हम उस हिस्से को ढूंढ पाए तो शायद हम कनेक्शन को फिर से जोड़ पाए। लेकिन तब उनका रास्ता रोकने के लिए बड़े बड़े सेंट्री पहुंच चुके थे। वहीं रुक जाओ, उनके ऊपर क्रिप्टोनाइट से हमला होता है। लेकिन सुपरमैन ये बात सोचता है कि इन्हें कैसे पता कि यहाँ पे क्रिप्टोनाइट से हमला करना है। गाइस, वही सिंबल फ्यूचर के अंदर भी था। बैटमैन सोचता है ये यहाँ कैसे आया। तब कुछ लोग उनके सामने आते हैं, जिनमें से इंसान तो एक ही था। मैं समझा सकता हूँ, मेरा नाम है कमांडे, मैं अर्थ का आखिरी बच्चा हूँ और तुम लोग फ्यूचर को बचाने के लिए 2 हफ्ते लेट आए हो। पास्ट के अंदर ग्रीन लैंटर्न कह रहा है, मैं इस टाइम को पहचान चुका हूँ, हम 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये सिंबल यहाँ पे कैसे पहुंचा। फ्लैश सोचता है, और वो पोर्टल हमें इस टाइम में क्यों भेजेगा? और वैसे भी जहाँ हम लैंड हुए हैं ये कोई टाइप का प्राइवेट म्यूजियम लग रहा है। तभी एक स्पीडस्टर उन दोनों के ऊपर हमला करता है। ये एक हेडक्वार्टर है, एक सीक्रेट हेडक्वार्टर। हमें तुमसे कुछ सवाल पूछने होंगे। गैस अपने हीरोज ने कहा कि हम यहाँ किसी से लड़ने नहीं आए, हम फ्यूचर से आए हैं रियलिटी को बचाने के लिए, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन तुम हो कौन? गैस उस स्पीडस्टर ने कहा, हम हैं जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका और तुम पास्ट को बचाने के लिए 2 हफ्ते लेट आए हो। तुम यहाँ पे जो कोई भी लड़ाई लेकर आने वाले थे वो शुरुआत से पहले ही खत्म हो चुकी है। तो गाइस, उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। हाल फिलहाल मैं जल्दी जल्दी एपिसोड्स लाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब टाइम पे टारगेट पूरा होगा। इस वीडियो का टारगेट है 2900 व्यूज या फिर 700 लाइक्स के लिए। उम्मीद आप जल्दी पूरा करवा देंगे।